अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। जो काम पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था वो अच्छा। पर्दे के सामने लीगली कर दिया गया है। यही हुआ है। अच्छा मत करिए, हकीकत है। यूपीएससी का चेयरपर्सन कौन? आरएसएस से आएगा। एनटीए का चेयरपर्सन आरएसएस से आएगा। वाइस चांसलर आरएसएस से आएगा। प्रोफेसर जो आरएसएस से जुड़ा हो, आरएसएस के यहाँ जाता हो, संघ में शाखा लगाता हो, उनकी लाठी उठाता हो, हाफ पैंट पहनता हो, उनको प्रोफेसर बनाए जाएंगे। तो जो काम पर्दे के पीछे हुआ करता था वो लीगल कर दिया गया। लेकिन आपने जो गिनवा दिए कि आंदोलन किए थे, आपातकाल में किए थे, उसका इस बात से कहां लेना देना है कि जो संविधान में जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर का, उस सेपरेशन ऑफ पावर का ये सीधा सीधा मिसयूज है। मिसयूज कैसे है कि आज आरएसएस को आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो ना, दरअसल वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं है। बिना आरएसएस के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, बिना आरएसएस के बीजेपी चल नहीं सकती। तो बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी, जब दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे उनको राइट है को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस आईपीएस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जाकर जुड़ पाए? इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे सीधे जुड़ना हो गया, जिसको हमने देखा। अभी उत्तर प्रदेश का इन्होंने आकलन किया था कि हमने इसलिए हारा क्योंकि सिविल सर्वेंट जो थे, ऑफिसर जो थे, हमारा साथ नहीं दे। क्यों देते आपका साथ? इसका मतलब आप चाहते हो कि सिविल सर्वेंट जो है, जो डीएम है, एसडीएम है, जो बूथ मैनेजर है, जो सब कुछ है वहां पर, वो आपका साथ दे, वो बीजेपी के एजेंट हो। आपने कैसे मान लिया कि अगर आरएसएस के कोई कार्यक्रम में जाएगा, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कोई जाएगा, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह यानी अपने कार्य प्रणाली का निर्वाह नहीं कर पाएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि देखिए आपने बोला चांसलर प्रोफेसर। अब चांसलर प्रोफेसर की बात करिए मैडम, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों संघी है। नरेंद्र मोदी आरएसएस से है। आपको जानकारी है कि नहीं है? देश की राष्ट्रपति महामहिम आरएसएस है। नहीं, सुनना पड़ेगा मैडम, सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, लोकसभा स्पीकर जो हमारा संविधान कहता है कि द डॉक्ट्राइन सेज दैट नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अदर देन व्हाट इज गिवन टू देम। मतलब आईएएस और आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को जो पावर मिला हुआ है उसके अलावा और कोई वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आरएसएस एक पावर है, और आरएसएस कितना पुराना है, कितना नया है, ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। आरएसएस ने कहां आंदोलन किया, ये कोई डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव, जो हमारा एग्जीक्यूटिव और जो हमारा जुडिशियरी सेपरेट पावर है, उस पावर को ब्लर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? यहां पर सवाल है। सवाल ये नहीं कि आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस कितनी पुरानी है। और इसी बात को अरस्तु भी कहते थे। आप क्योंकि पुराना जा रहे हैं ना, तो आरएसएस अरस्तु से पुराना तो होगी नहीं। पुराना अरस्तु का थ्योरी आप जाकर पढ़िए, वो भी यही कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सिस्टम में, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेक्युलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में। बस मुझे पता था मुबारक हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आप नागपुर गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए। अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश है? इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए। शांति। ये बताइए, कंचना जी आपको चांस मिला। अब रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए। विवेक उसके बाद वेट कर रहे हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन विवेक जी। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था, जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी। और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं।
और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। ये एक समय है और वक्त है, और वक्त के साथ आदमी बदलता है। कल नहीं मानते थे, आज मानने लगे। क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय लोग, बीजेपी क्या करना चाह रही है? कंचना जी, यू गॉट योर, आपको बड़ा मौका मिला अपनी बात को रखने का। लगातार आपसे मैंने 2 सवाल पूछे। अब जिस पर पूरा आरोप है, यानी भारतीय जनता पार्टी, क्यों कर रहे हैं आप लोग? आरजेडी को चिंता हो रही है, सपा को चिंता हो रही है, कांग्रेस को चिंता हो रही है कि करना क्या चाहते हैं आप? आरएसएस को अगर छूट मिलेगी तो क्या क्या होगा इस देश के अंदर? अमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कंचना जी हो गई, फराज किदवई जी हो गए, जो बैठे हुए सपा के प्रवक्ता, ये तमाम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं। सब कोई करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल करते हैं। तो चलिए एक प्रार्थना करते हैं। नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमे त्वया हिंदू धर्म वयो सुखम वर्धितो हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हे मातृभूमि, मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमि, तुम ही हो जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। इस प्रार्थना करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कर लीजिए आप लोग भी। क्या मातृभूमि से भी नफरत हो गई? आरएसएस 1966 में प्रतिबंध लगाया, पूर्णतः संवैधानिक रूप से गलत था। ये कैसे आप प्रतिबंध कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारी को साइन किया जाता था पहले नौकरी ज्वाइन करने के पहले कि आप आरएसएस के कार्यक्रम और गतिविधि में क्यों आप शामिल नहीं होंगे? क्यों? क्या आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आरएसएस का इतिहास पता है आप लोग को? यही महात्मा गांधी थे जिनकी आप बात करती हैं कि आरएसएस वालों ने हत्या कर दी। इसी महात्मा गांधी ने 16 जनवरी 1947 को बैठ के आरएसएस के बारे में बोला था, गुरु गोलवालकर के बारे में बोला था कि गुरुजी के बारे में मुझे कहा गया था उनके हाथ खून से सने हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया तो मैं मान गया हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए खपती है और भारत के हितों के लिए, रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। यही महात्मा गांधी थे 1934 में दिसंबर में वर्धा में गए थे जमनालाल बजाज जी के यहाँ। जानिए इतिहास है आरएसएस का। अब 15 दिन वहां रुके थे, 7 दिन लगातार देखा कि सामने एक बड़े से मैदान में शिविर लगा के स्वयंसेवक अपने आप को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो वो बहुत इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। हेडगेवार जी थे, हेडगेवार जी अगले दिन मिलने आए, महात्मा गांधी खुद शिविर में गए, जाके देख के उन्होंने प्रशंसा की कि कैसे खाना खाते हैं, क्या क्वालिटी है, और खाने का सब खर्चा भी स्वयं वहन करते हैं, किसी पे परजीवी नहीं बनते। यही आरएसएस है। कोई भी आपदा हो, चाहे 1971 की उड़ीसा की चक्रवात की आपदा हो, चाहे 1975 का इमरजेंसी हो, चाहे 1984 का दंगा हो, चाहे उसके बाद आपको उत्तराखंड की बाढ़ ट्रेजेडी हो, उसके कारगिल का युद्ध हो, हर जगह आरएसएस के स्वयंसेवक खड़े होकर देश की सहायता में निस्वार्थ सेवा किए हैं। आज जो हम लोग गोवा करते हैं ना, लेकिन आरएसएस की देशभक्ति पर कोई प्रश्न नहीं है। आरएसएस आपदाओं में मदद करता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न सिस्टम पे है कि 10 साल से आपकी सरकार थी, 11वें साल ये क्यों ध्यान आया? ये एक प्रश्न है डॉक्टर अजय लोग, आंसर दिस। भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अमित जी। ये सच्चाई है कि बहुत सारी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान से उतर जाती हैं। ये ना आरएसएस को ध्यान होगा ना हमें ध्यान होगा। ये तो भला हो, होम मिनिस्ट्री की फाइल अमित भाई लगातार अध्ययन करते रहते हैं, ये निकला, ये लगा कि अभी तक ये हटा कैसे नहीं है। ये तो हमारी विफलता है। हम पहले ही दिन मान रहे हैं कि 10 साल क्यों लग गया इसको हटाने में। ये तो सही बात है, ध्यान से उतर गया था, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो आज भी जानता हूं कि बहुत लोग, आप भी कंचना जी जाइए किसी आरएसएस के दफ्तर के बाहर, उस झंडे के नीचे ऐसे हाथ रख के बोलिए नमस्ते सदा वत्सल्ये मातृभूमि, आप बन गई आरएसएस की मेंबर। कोई जरूरत नहीं है पर्ची कटाने की। राष्ट्र के प्रति सेवा की भक्ति होनी चाहिए। आप अपने आप आरएसएस के मेंबर। ओके, यू मेड खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।